हेलो 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 वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो अपनी एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की सीरीज में हम कर रहे थे यूटिलिटेरियनिज्म। पहले वीडियो में हमने थोड़ा सा देखा कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है। देन कल के लेक्चर में हमने पढ़ा बेंथम चाचा को, और आज हम पढ़ेंगे बेंथम का काउंटर देने वाले जॉन स्टुअर्ट मिल अंकल को। बट आगे बढ़ने से पहले हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि ये हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी थी रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। जो बेंथम थे उनकी थी एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म या फिर सोशल हीडोनिज्म। उसको इंप्रूव करते हुए इन्होंने क्या थ्योरी दी, रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, उन्होंने कहा कि देखो ये जो है ना बेंथम, ये बंदा सही नहीं है, और इसने जो बोला है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, और मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता है, तुम मेरी बात सुनो। ठीक है। तो अब जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या किया, बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म था उसको रिफाइन किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। तो इन्होंने उसमें जो मैकेनिकल उनकी जो थिंकिंग थी उसको इम्प्रूव किया। जो एक तरह से क्वांटिटेटिव नेचर था कि बिल्कुल मैथ लगा के, और आप किसी चीज को, जस्टिस को, मोरालिटी को, किसी चीज को कंसिडर नहीं कर रहे हो, सिर्फ मजा और हैप्पीनेस मैटर कर रहे हैं, इन चीजों को। और कई बार जो अनजस्ट आउटकम हो जाते थे, जैसे भीड़ को खुश करने के लिए कुछ भी करना, मेजोरिटी को खुश करने के लिए कुछ भी करना, इन चीजों को इन्होंने इम्प्रूव करने की कोशिश की। ऑल्दो इन्होंने जो बैंथम का ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल था, ये जो प्रिंसिपल है, इसको रखा, बट इन्होंने कुछ चेंजेस किए। जेएस मिल ने कहा कि देखो, मोरालिटी एम्स एट मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस, सही बात है। बट इसमें उन्होंने कहा कि बैंथम की जो थियरी है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक है और मैकेनिकल है, और उसमें रिफाइनमेंट की जरूरत है। तो इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए। क्या मॉडिफिकेशंस किए देखते हैं। तो पहला जो इन्होंने मॉडिफिकेशन किया वो था इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो जेएस मिल ने कहा कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है ना, ट्रू हैप्पीनेस के लिए वो जरूरी है। देखो कि भाई तुम थियरी बना रहे हो हैप्पीनेस पे बेस्ड, और तुम इंडिविजुअल फ्रीडम को ही इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, जो कि एक्चुअल में ट्रू हैप्पीनेस का जो बेसिक, चाय बनाने में जैसे चाय पत्ती जरूरी है, ऐसे ट्रू हैप्पीनेस के लिए इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो जरूरी है। सो इन्होंने कहा कि द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। अब बेंथम कह रहे थे कि आप ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए आप कुछ लोगों पे पावर इस्तेमाल कर सकते हो, उनका नुकसान हो तो हो, बट मिल ने कहा कि इंडिविजुअल फ्रीडम जो है, दैट इज सैक्रोसेंट, दैट इज सेक्रेड। तो उसको हम किसी भी हालत में वॉयलेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कब, जब हमें किसी को हार्म होने से बचाना हो। उसके अलावा हम किसी पे, किसी भी इंडिविजुअल पे अपनी मर्जी या स्टेट की मर्जी नहीं थोप सकते, अगर हम एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं। तो यहाँ पे जेस मिल का कोर आइडिया क्या है, तो वो आर्ग्यू करते हैं कि लिबर्टी जो होती है ना, इंडिविजुअल लिबर्टी, ओके, वो एसेंशियल होती है हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, हमारी डिग्निटी के लिए, हमारी डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ के लिए, और अल्टीमेटली वही जो है लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर को प्रमोट करती है। अगर लिबर्टी नहीं होगी तो सोसाइटी जो है वो ओप्रेसिव हो जाएगी, सोसाइटी रिजिड हो जाएगी, सोसाइटी स्टैग्नेंट हो जाएगी, जिससे कि जो ओवरऑल हैप्पीनेस है सोसाइटी की, लॉन्ग रन में वो कम हो जाएगी। एंड क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म बेस्ड ही हैप्पीनेस पे है, दैट्स वाई ये इस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक इंसान जो है ना, उसको आप हैप्पीनेस की एक यूनिट की तरह नहीं देख सकते कि 10 लोगों का अगर फायदा हो रहा है, 10 लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है, तो इसको सैक्रिफाइस कर दो। नहीं, अ पर्सन इज नॉट जस्ट अ यूनिट ऑफ हैप्पीनेस। हर इंडिविजुअल का, ईच इंडिविजुअल हैज अ डिग्निटी, उसकी ऑटोनॉमी है, और उसके पास चूज करने का अधिकार है, राइट टू चूज। ये सब चीजें हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, बताओ, तुम कमेंट्स में लिख के बताओ। ओके। तो तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो सफर करे, क्योंकि उसके सफर करने की वजह से बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस मिल रही है, प्लेजर मिल रहा है। सो इन्होंने आउटराइटली इस बात को रिजेक्ट कर दिया, मेजोरिटेरियनिज्म का जो उनका प्रिंसिपल था उसको रिजेक्ट कर दिया कि ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है तो कम का नुकसान कर दो, 5 वर्सेस 500।
सो अब ये क्या कहते हैं कि एक डैम का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट एक डैम बनाना चाहती है, उससे 1000 फैमिलीज को फायदा होगा, बट 20 ट्राइबल फैमिलीज जो हैं वो डिस्प्लेस हो रही हैं। तो बेंथम तो कह रहे थे कि भाई ठीक है ना, फिर ग्रेटर हैप्पीनेस मिल रही है 1000 फैमिलीज को तो कर दो डिस्प्लेसमेंट, क्या ही दिक्कत है। बट मिल कहते हैं नहीं, हर इंडिविजुअल का एक अधिकार है, आप उसको यूनिट ऑफ हैप्पीनेस की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। उसके कुछ राइट्स हैं, उसकी डिग्निटी है, और आप हमेशा उस डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे, अनलेस उन राइट्स को मेंटेन रखेंगे, अनलेस वो किसी का नुकसान कर रहा है, किसी को हार्म पहुंचा रहा है। तो मिल कहते हैं कि आप डैम बनाना चाह रहे हो, 100 लोगों को फायदा देना चाह रहे हो, अच्छी बात है, बट आप 20 ट्राइबल फैमिलीज को नुकसान नहीं कर सकते, आप उनको धक्का नहीं मार सकते, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, आपको उनसे नेगोशिएट करना पड़ेगा, और आपको उनको फेयर कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तब आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी जगह छोड़ें, छोड़कर जाने को तैयार हो या ना हो। कंसेंट, नेगोशिएशन एंड फेयर कंपनसेशन। तो मिल के अकॉर्डिंग जो डिग्निटी है और लिबर्टी है इंडिविजुअल्स की, जो वो उसकी हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मिल क्या कहते हैं, जेएस मिल के क्या है, इंडिविजुअल राइट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कंसेंट, नेगोशिएशन, फेयर कंपनसेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर लिबर्टी एंड डिग्निटी। सो मोरालिटी जो है वो सिर्फ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस पे आप नहीं बेस कर सकते, बल्कि मोरालिटी को अगर काउंट करना है, मोरालिटी को अगर आपको कंसिडर करना है, तो आपको जस्टिस, आपको राइट्स और फ्रीडम को भी कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि किसी भी एक्शन की मोरालिटी आप ऐसे नहीं जनरेट कर सकते कि उस एक्शन से कितने लोगों को खुशी मिल रही है। आपको ये भी देखना है कि क्या उस एक्शन से जस्टिस हो रहा है, क्या उस एक्शन से लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, किसी का राइट वायलेट तो नहीं हो रहा है, किसी की फ्रीडम तो वायलेट नहीं हो रही है। अगर वो एक्शन ये सब कर रहा है, तो ही उस एक्शन को मॉरल माना जाएगा, अगर वो जस्टिस, राइट्स और फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। देन दूसरा है हार्म प्रिंसिपल, जो कि इन्होंने जेएसमिल ने दिया। तो एक क्लियर रूल देते हैं जेएसमिल कि फ्रीडम जो है ना किसी भी इंसान की, वो तभी रिस्ट्रिक्ट की जानी चाहिए जब हमें किसी को हार्म होने से, किसी का नुकसान होने से उसे बचाना हो। अगर एक इंसान के एक्शन उसको खुद को अफेक्ट कर रहे हैं, तो स्टेट को कोई अधिकार नहीं है उन एक्शंस में इंटरफेयर करने का। बट अगर उसके एक्शंस दूसरों को हार्म कर रहे हैं, तो उस केस में स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है। तो जेसमिल कहते हैं कि स्टेट की पावर जो है ना, गवर्नमेंट की पावर जो है वो लिमिटेड है, और लिबर्टी यहाँ पे रूल है एंड रिस्ट्रिक्शन जो है वो एक्सेप्शन है। सैडली हमारे देश में उल्टा है, बट स्टिल। तो अब एग्जांपल देखते हैं, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो जजमेंट आई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, पर्सनल फ्रीडम और डिग्निटी जो है वो किसी भी हालत में आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और इसलिए जो सेम सेक्स रिलेशंस हैं जो कि कंसेंशुअल हैं, जो कि कंसेंट से हो रहे हैं, वो पर्सनल फ्रीडम की कैटेगरी में फॉल करते हैं, एंड उसको अपहेल्ड किया लिबर्टी एंड डिग्निटी को, और इनको लीगलाइज किया। तो पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21, खास करके 21 राइट टू लाइफ। तो अब यहाँ से, यहाँ ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, इसमें भी जेएस मिल का व्यू जो है वही रिफ्लेक्ट होता है कि मेजॉरिटी मोरालिटी कैन नॉट ओवरराइड इंडिविजुअल राइट्स। कि ज्यादातर लोग अगर ये मानते हैं कि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स गलत हैं, बट यहाँ पे उनका इंडिविजुअल राइट्स है, क्योंकि उनके ये एक्शंस जो हैं वो सिर्फ उनको खुद को ही अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो सोसाइटी को हार्म नहीं कर रहे हैं, तो उस पे स्टेट कुछ इंटरफियर नहीं कर सकता। ओके, तो ये है हार्म प्रिंसिपल। आगे देखते हैं थोड़ा और डिटेल में। फिर इन्होंने कहा कि प्लेजर जो होते हैं ना, मैंथम ने कहा कि प्लेजर जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी कि ऐसा हायर प्लेजर लोअर प्लेजर जैसा कुछ नहीं होता, मजा मजा है, सब मजा बराबर है। चाहे तुम पबजी खेल के आ रहा हो, चाहे तुम्हें सी सेट करके आ रहा हो, मजा मजा है। ओके, सो ऑल प्लेजर्स आर इक्वल। 1 घंटे तुम्हें केक खा के मजा आ रहा है, या 1 घंटे तुम्हें वर्कआउट करके मजा आ रहा है, तो दोनों मजा बेंथम की सोच में बराबर थे। बट 1 घंटा तुम रोज केक खा रहे हो तो तुम डायबिटीज हो जाएगी, और 1 घंटा तुम रोज वर्कआउट कर रहे हो तो तुम्हारी हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। इस चीज को उन्होंने नहीं कंसिडर किया। तो वो कहते हैं कि सभी प्लेजर्स को सिर्फ इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के उसमें नापो, क्योंकि सारे प्लेजर जो होते हैं वो सेम होते हैं, कि वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। बट मिल ने इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया। मिल ने कहा कि प्लेजर प्लेजर जो होता है, मजा जो होता है, हैप्पीनेस होती है, क्वांटिटेटिव होती है, ठीक है, मान लिया, बट उसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी होता है। यानी कि जो सारे प्लेजर्स होते हैं ना, क्वालिटी में इक्वल नहीं होते। ओके,
कैसे? मिल ने आर्ग्यू किया कि कुछ प्लेजर्स जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, जैसे हेडोनिज्म में हमने पढ़ा था, एपिक्यूरियनिज्म में, और कुछ प्लेजर जो होते हैं वो इंफीरियर होते हैं, लोअर प्लेजर होते हैं। तो लोअर प्लेजर कौन से हैं? जो फिजिकल प्लेजर्स हैं, जो बॉडीली प्लेजर्स हैं, शारीरिक सुख हैं, जो सेंसेशन पे डिपेंड करते हैं, जो शॉर्ट लिव्ड सेटिस्फेक्शन देते हैं, ईटिंग, ड्रिंकिंग, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, सेक्स, ये सब। हायर प्लेजर्स कौन से हैं? जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो दिमाग के प्लेजर्स हैं, जो मॉरल प्लेजर्स हैं, जो एस्थेटिक प्लेजर्स हैं। वो हमारे माइंड पे और हमारे कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं, ऐसा मिल ने कहा। और ये हमें एक एंड्यूरिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग और फुलफिलिंग एक फीलिंग देते हैं, जैसे कि कोई अच्छी बुक पढ़ना, कोई नई स्किल सीखना, म्यूजिक सीखना, कुछ क्रिएट करना, कुछ बिल्ड करना, आर्ट एप्रिशिएट करना, किसी सुंदर सी जगह पे बैठ के सनसेट देखना, एस्थेटिक प्लेजर हो गया ना। आप उसको और पबजी खेलने को नहीं इक्वेट कर सकते। सो मिल ने आर्ग्यू किया कि जिन्होंने लाइफ में हायर प्लेजर्स को एक्सपीरियंस किया है, वो हमेशा जब उन्हें मौका मिलेगा हायर और लोअर प्लेजर्स में से चूज करने का, वो हायर प्लेजर्स को ही चूज करेंगे। तो मिल ने फेमसली कहा, और बहुत ही मस्त लाइन थी, इट इज बेटर टू बी अ ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन पिग बीइंग सेटिस्फाइड। यानी कि इंसान होके असंतुष्ट होना इज मच बेटर देन सुअर होके संतुष्ट होना। सुअर कहाँ संतुष्ट होता है? गू में। तो और इंसान कैसे संतुष्ट होता है? बहुत सारे तरीके हैं। इट्स बेटर टू बी सोक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फूल डिससेटिस्फाइड। कि आप एक इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलिजेंट आदमी होके अगर आप असंतुष्ट हो तो अच्छी बात है, रादर देन कि आप एक बेवकूफ हो और आप सेटिस्फाइड हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली वो कहना चाहते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ जो है, अगर उसमें स्ट्रगल भी है, तो भी वो एक शैलो लाइफ से बहुत बेटर है, जो कि सिर्फ इजी प्लेजर से भरी पड़ी है। तो ये डायरेक्टली जो बेंथम की पुष्पिन वाला वो था ना कि लूडो इज इक्वल टू पोएट्री वाला जो उन्होंने आइडिया दिया था, ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। एग्जाम्पल देखो, एजुकेशन वर्सेस एंटरटेनमेंट। एक स्टूडेंट है, वो चूज करता है पढ़ना, कोई मीनिंगफुल सब्जेक्ट, एथिक्स, कुछ भी, सी सेट, इंस्टेड ऑफ बिंज वॉचिंग नेटफ्लिक्स पे जाके, और वो फोर मोर शॉर्ट्स नहीं देख रहा है। तो क्या होगा? या कॉल मी बे नहीं देख रहा है, तो उस लेस इमीडिएट प्लेजर उसको हो रहा है। ऑब्वियसली पढ़ने में सबको ही तकलीफ होती है, बट उसके जो प्लेजर की वैल्यू है ना, वो हायर है। पब्लिक सर्विस वर्सेस पर्सनल कंफर्ट। एक सिविल सर्वेंट है जो कि एक डिफिकल्ट रूरल पोस्टिंग में काम करता है, वही पंचायत वाले सचिव जी, इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन इजी अर्बन लाइफ। तो अब उसको क्या होगा? लोअर कंफर्ट मिलेगा बट हायर मोरल सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सिमिलरली रीडिंग वर्सेस स्क्रोलिंग। अब कोई बुक पढ़ना, हमें जनरली जिनको नहीं आदत है उनको बहुत हार्ड फील होता है कि यार इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है, रादर देन स्क्रॉलिंग रील्स। तुम बैठ के देख रहे हो मुस्कान कारिया को, आई बेट यू डिडंट नो दिस। तो इससे क्या होगा? बुक अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें एक डीपर और मोर लास्टिंग सेटिस्फेक्शन मिलती है, इंस्टेड ऑफ वाचिंग जस्ट रील्स या स्क्रोलिंग सोशल मीडिया। तो यही मिल ने डिफरेंशिएट किया कि प्लेजर्स जो हैं वो हायर और लोअर प्लेजर्स होते हैं। फिर क्या है, बात की प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड जस्टिस की। तो जेएस मिल जो है, उन्होंने एक क्रूशियल इंप्रूवमेंट करी बेंथम की थ्योरी के ऊपर, कि उन्होंने क्या किया, जस्टिस और राइट्स को उन्होंने मोरालिटी से जोड़ा, इंस्टेड ऑफ, या यूटिलिटी से जोड़ा, रादर देन ट्रीटिंग देम एज सेपरेट। इन्होंने क्या किया, जेएस मिल ने, इनका कोर आइडिया क्या था कि देखो, बेंथम की क्या प्रॉब्लम थी, कि बेंथम का जो फोकस था ना, वो किसी भी एक्शन के आउटपुट में तुम्हें कितनी टोटल हैप्पीनेस मिल रही है, सिर्फ उसके बेसिस पे वो मोरालिटी को काउंट कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। अब उस एक्शन में भले ही इनजस्टिस हो रहा हो, राइट्स वायलेट हो रहे हो, माइनॉरिटी राइट्स को चले जा रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, डजेंट मैटर, हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों की, सो द एक्शन इज मॉरल। बट मिल ने इसमें करेक्शन की। मिल ने कहा कि जस्टिस और राइट्स जो है ना, ये किसी भी ट्रू और लास्टिंग हैप्पीनेस के लिए ये असेंशियल हैं, आप इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते किसी भी हालत में। तो अब कैसे कनेक्ट किया इन्होंने जस्टिस ऑफ राइट्स को, जस्टिस एंड राइट्स को यूटिलिटी से? तो मिल आर्ग्यू करते हैं कि राइट्स जो है ना, वो यूटिलिटी से अपोज नहीं है, दे आर एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूटिलिटी। किसी भी एक्शन की यूजफुलनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो राइट्स है। कैसे? क्योंकि जब आप राइट्स को प्रोटेक्ट करते हो, तो आप सोसाइटी में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करते हो। उस सेंस ऑफ सिक्योरिटी से सोसाइटी में ट्रस्ट बिल्ड होता है, और एक फियर और इंस्टेबिलिटी को वो प्रिवेंट करता है। याद करो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने पढ़ाया था।
ओके, तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो है वो जनरेट होगी, क्योंकि सोसाइटी अगर स्टेबल रहेगी तो एक बाप को पता है कि मैं जो पैसा जोड़ूंगा, जो मैं घर बनाऊंगा, जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, वो कल को मेरे बेटे को मिलेगी, या उसका बेटा नहीं है मान लो, तो कल को रिटायर होने के बाद मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगा। बट अगर सोसाइटी अनस्टेबल है, सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं है, तो ये सोचेगा तू किसके लिए कमा रहा है, हो सकता है कल को डाका पड़ जाए, तेरा सब कुछ ले जाए, तुझे कोई मार के चला जाए, तू क्या करेगा? सो दिस इज वेयर मिल का जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस और राइट्स का, वो काम आता है कि स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए राइट्स जो हैं वो जरूरी है। और हैप्पीनेस क्या है? यूटिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हैप्पीनेस। तो जो जस्टिस है, जो राइट्स हैं, दे स्ट्रेंथन द यूटिलिटी ऑफ एक्शंस। अभी बेशक तुम्हें थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट उससे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सोसाइटी अगर प्रमोट हो रही है, तो उस एक्शन की यूटिलिटी जो है वो हाई है। ओके, तो कहते हैं जस्टिस एज अ हायर यूटिलिटी। अब मिल कहते हैं कि कुछ यूटिलिटी के कुछ ऐसे प्रकार हैं जो कि बाकी टाइप्स की यूटिलिटी से हायर है। जैसे बेसिक प्लेजर्स जो होते हैं ना, खाया पिया सुखाया, ये सब लोअर यूटिलिटी है। जस्टिस है, राइट्स है, फेयरनेस है, इन सब की यूटिलिटी जो है वो, यूजफुलनेस जो है वो ज्यादा है। सो अगर आप जस्टिस को वायलेट करते हो, तो आप शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस तो भले ही बढ़ा लो, कि आप रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहे हो, या सरतन से जुदा वाली भीड़ को आप पुलिस ने वो बंदा सौंप दिया, तो शॉर्ट टर्म तो आप उनको सेटिस्फाई कर रहे हो, शॉर्ट टर्म आपकी हैप्पीनेस बढ़ रही है। बट इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म सोसाइटी में स्टेबिलिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लोगों का पुलिस से विश्वास उठ जाएगा कि ये तो भीड़ के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। सो लोग जो हैं, एक वो जो सोसाइटी जो है वो इनस्टेबल हो जाएगी, लोग कानून को ज्यादा ज्यादा अपने हाथ में लेंगे। अब जस्टिस मिल के लिए जस्टिस का क्या मतलब है? सो जस्टिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल राइट्स की रिस्पेक्ट करना, सबको फेयर ट्रीटमेंट देना, हार्म से प्रोटेक्शन देना, सबके साथ लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ की नजरों में सब बराबर है। ये सब जो कंडीशंस है ना, ये असेंशियल हैं एक स्टेबल और हैप्पी सोसाइटी को जनरेट करने के लिए। दैट्स व्हाई जस्टिस एंड राइट्स हैव हायर यूटिलिटी देन अदर प्लेजर्स। अब ये मैटर क्यों करता है? तो देखो, मिल क्या कहना चाह रहे हैं, मिल एक मेजर फ्लॉ जो था बेंथम की थ्योरी में, उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। कि वो कहते हैं कि अगर बहुत सोसाइटी में मेजॉरिटी लोगों को खुशी मिल रही है किसी के राइट्स वायलेट करके, तो क्या हम उस एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं? बेंथम कहते हैं हाँ, कर सकते हैं, समटाइम्स यस। मिल कहते हैं नो। क्यों? क्योंकि इनजस्टिस जो है वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को खत्म करता है, मैंने जैसे अभी बताया था। एग्जाम्पल, एक इनोसेंट पर्सन को आप पनिश कर रहे हो ताकि पब्लिक का गुस्सा जो है वो शांत हो जाए, तो ये अनजस्ट है। इससे क्या होगा, फियर क्रिएट होता है, और सिस्टम में, लीगल सिस्टम में जो ट्रस्ट है वो वीकन होता है, जैसे मैंने अभी बताया। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें, तो अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करते हो, तो ट्रुथ, डिबेट और प्रोग्रेस जो है वो प्रोटेक्ट होती है। इससे आपका लॉन्ग टर्म सोशल बेनिफिट जो है वो मेंटेन होता है। रूल ऑफ लॉ की अगर बात करें, तो अगर उसको आप प्रॉपरली इक्वली अप्लाई करते हो सब पे, तो ये फेयरनेस इंश्योर करता है, और लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है गवर्नेंस के अंदर। तो क्या है कि जस्टिस नहीं होगा तो कोई स्टेबल हैप्पीनेस नहीं होगी। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस विदाउट राइट्स जो है वो अनस्टेबल होती है, बट लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जो है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? राइट्स, जस्टिस एंड सिक्योरिटी। तो मिल क्या कहते हैं कि जस्टिस एंड राइट्स आर नॉट सेपरेट फ्रॉम यूटिलिटी, यानी कि ये दोनों जो हैं दे आर अ हायर फॉर्म ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ट्रस्ट एंड जेन्युइन हैप्पीनेस जो है वो सोसाइटी में आए। मिल ने एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था रूल यूटिलिटेरियनिज्म, जिससे कि इंस्टेबिलिटी और मिसयूज जो होता है बेंथम की अप्रोच का, उसको करेक्ट किया जा सके। तो बेंथम की अप्रोच में क्या प्रॉब्लम थी एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में? कि हर एक्शन को सेपरेटली जज करो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पे, क्या उससे ज्यादा हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है तो वो एक्शन मॉरल है, जस्टिफाइड है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि इमोरल एक्ट्स जो हैं वो भी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में जस्टिफाई हो रहे थे। इससे एक इनकंसिस्टेंसी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर झूठ बोलने से ज्यादा लोगों की हैप्पीनेस बढ़ रही है किसी केस में, तो झूठ सही हो गया कि हाँ, झूठ बोलना मॉरल है। बट इससे होता क्या है, लॉन्ग रन में ज्यादा लोग झूठ बोलेंगे तो सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे। तो मिल ने क्या सॉल्यूशन दिया इसका? रूल यूटिलिटेरियनिज्म। तो
इन्होंने कहा कि हर एक्शन को सेपरेटली जज करने की बजाय, जैसा कि बेंथम कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ जनरल रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिनसे कि मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है सोसाइटी की वो बढ़े। अब ये रूल्स क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर हम हर एक्शन को इंडिविजुअली जज करेंगे, तो लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए अपने कुछ एक्शंस को, गलत एक्शंस को भी जस्टिफाई कर देते हैं। मॉरल डिसीजंस जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हो जाएँगे और अनप्रेडिक्टेबल हो जाएँगे, क्योंकि इस सिचुएशन में ये गलत काम मॉरल है, इस सिचुएशन में वो गलत काम मॉरल है, तो फिर मोरालिटी है क्या? तो अगर हम रूल्स बना देंगे तो क्या होगा कि इससे एक क्लियर गाइडलाइंस होंगी, तो उससे हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट हो जाएगी कि हमें पता रहेगा कि एक्चुअल में मोरालिटी है क्या? अच्छा क्या है और बुरा क्या है? क्या करना है और क्या नहीं करना? तो ये कैसे काम करता है कि सोसाइटी जो है वो रूल्स बनाती है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि यार देखो, 10 बार ना लड़ाई हुई है क्योंकि ये दूसरे के घर से कुछ उठा लाए। तो चोरी करना इज़ इमोरल, चोरी करना इज़ रॉन्ग, रूल बना दो। अच्छा, 20 बार लड़ाई हुई है, दंगे हुए क्योंकि इन्होंने इनकी लड़की छेड़ी है, तो रूल बना दो कि लड़की छेड़ना इज़ इमोरल। तो इस तरह से सोसाइटी जो है रूल्स डेवलप करती है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। और ये जो रूल होते हैं ना, इनको फॉलो किया जाता है क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस क्रिएट होती है कि बार-बार कोई चोरी नहीं करेगा, तो लोग शांति से जी पाएँगे। उनको पता रहेगा कि उनकी लड़कियाँ सेफ हैं, कोई छेड़ेगा नहीं, तो वो शांति से रह पाएँगे। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस इससे प्रमोट होती है। तो अब ऐसे क्या हो सकते हैं? झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, डाका मत करो, मर्डर मत करो, लॉ एंड ड्यू प्रोसेस को फॉलो करो, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो रूल्स जो है ना, वो एब्सोल्यूट नहीं है यहाँ पे, बट इनको जनरली फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे ट्रस्ट क्रिएट होता है, इनसे फेयरनेस क्रिएट होती है और ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखते। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। मान लो एक बार चोरी करने से, एक सिचुएशन में चोरी करने से किसी का भला हो रहा है, तो भी सोसाइटी जो है वो जनरली ये रूल फॉलो करती है कि चोरी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप इस रूल को तोड़ोगे, तो क्या होगा? सोसाइटी में जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होगा और सिक्योरिटी जो है वो भी खत्म हो जाएगी लॉन्ग रन में, अगर सभी चोरी करने लगेंगे और उसको जस्टिफाई करने लगेंगे। सिमिलरली पुलिस एनकाउंटर्स की बात करेंगे, क्रिमिनल्स का एक्स्ट्रा जुडिशियल एनकाउंटर हो जाता है। तो एक बार को तो लोगों को लगेगा कि ओहो! जस्टिस हो गया, न्याय हो गया, न्याय हो गया, ठीक है? बट अगर ये रेगुलर होने लगे, तो इससे क्या हो गया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है एंड एक तरह से लोगों में लॉ एंड ऑर्डर के लिए फिर से जो ट्रस्ट है वो इरोड हो जाएगा एंड सोसाइटी की सिक्योरिटी लॉन्ग रन में कम होगी कि कल को पुलिस उठा के फालतू में एनकाउंटर करेगी, पैसे ऐंठने के लिए, जैसे पंजाब टेररिज्म के टाइम पे हुआ था। तो रूल यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसका क्या मतलब हुआ कि आप कुछ जनरल रूल्स को फॉलो करो ताकि सोसाइटी का जो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है वो प्रमोट हो, इंस्टेड ऑफ कि अब हर एक्शन को सेपरेटली उसकी मोरालिटी जज करो कि हाँ कोई बात नहीं, इस वजह से चोरी की थी ना, छोड़ दो। नहीं, चोरी करना गलत है तो गलत है, बिकॉज देर इज अ रूल, और सब चोरी करने लगेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ जेएस मिल्स रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म, इसकी मेरिट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली मेरिट क्या है? इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी। तो अब जेएस मिल एम्फसाइज करते हैं कि एक इंडिविजुअल की फ्रीडम जो है ना वो एसेंशियल है। तो इससे क्या होता है कि जो बेंथम में प्रॉब्लम थी ना कि मेजॉरिटी कुछ भी करवा रही थी, तो ये टिरनी ऑफ मेजॉरिटी जो है ये नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ही इज फ्री टू चूज हिज लाइफस्टाइल, हिज बिलीव्स, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट हार्म अदर्स। वही नवतेज सिंह जोहर आर्टिकल 370 सेक्शन 377 वाला एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, होमोसेक्सुअलिटी वाला, कि अगर दूसरों को नुकसान नहीं कर रहा है तो वो कैसा भी लाइफस्टाइल अपने लिए चूज करे, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। दूसरा, इट इंट्रोड्यूसेस क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन इन प्लेजर, यानी कि ये कहता है कि सारे मजे एक बराबर नहीं है, सारी हैप्पीनेस एक जैसी नहीं है, सारे प्लेजर्स एक जैसे नहीं है। और ये इंटेलेक्चुअल एंड मोरल प्लेजर्स को एक इंपॉर्टेंस देता है, जिससे कि एजुकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इनको एनकरेजमेंट मिलता है और इनको प्रमोट किया जाता है एज अपोज टू मेयर एंटरटेनमेंट। बट सैड पार्ट ये है, अब तो आईआईटीज में भी रील स्टार बुलाए जा रहे हैं। मतलब क्या दिखा रहे हो तुम आईआईटी वाले बच्चों को कि तुमने इतनी मेहनत की, ओके, और आज तुम्हारे कॉन्वोकेशन पे एक इंस्टाग्राम स्टार वहां पे आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज शी इज इंस्टाग्राम, शी इज पॉपुलर, और वो तुमको मोटिवेशन भी दे रही है। नेक्स्ट क्या है कि जेएस मिल जो है वो यूटिलिटी को जस्टिस और राइट्स के साथ बैलेंस करते हैं, जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी फ्रीडम को प्रोटेक्शन मिलती है और फेयरनेस को बढ़ावा मिलता है। और इससे जो यूटिलिटेरियन लॉजिक में हमने देखा था पहले कि इनजस्टिस भी जस्टिफाई हो रहा था।
वो नहीं होता है। यानी कि एक इनोसेंट इंसान को आप पनिश नहीं कर सकते, चाहे उससे पब्लिक एंगर ही क्यों ना सैटिस्फाई हो रहा हो। यानी कि पुलिस की कस्टडी में अगर कोई है तो आप उसको एसटीएसजे वाली भीड़ को नहीं दोगे। देन फोर्थ है, इट प्रमोट्स लॉन्ग टर्म वेलफेयर। तो क्या होता है कि जो जेएस मिल का लॉजिक है, जो जेएस मिल की थ्योरी है, ये सस्टेनेबल हैप्पीनेस पे फोकस करती है, इमीडिएट प्लेजर पे नहीं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग यहाँ पे नहीं है। तो ये ऐसे डिसीजंस को एनकरेज करती है जो कि सोसाइटी को लॉन्ग रन में फायदा पहुंचाए। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टिंग इन पब्लिक एजुकेशन इंप्रूव्स लॉन्ग टर्म सोसाइटल वेलबींग। वहीं पे अगर जा बहुत सारे लोग कहेंगे यार स्कूल में क्यों पैसा खर्च कर रहे हो, आप एक काम करो, एक झूले वाला पार्क बनवा दो, बच्चे झूलेंगे तो सही। तो मेजॉरिटी थिंकिंग अगर वहां पे हावी होती है तो स्कूल की जगह पार्क बनेगा, या स्कूल की जगह वहां पे फ्री खाने का एक वो कैंटीन बन जाएगी। बट जेएस मिल की थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। सो इन्वेस्ट इन पब्लिक एजुकेशन इंस्टेड ऑफ झूले वाला पार्क। देन फिफ्थ है रूल बेस्ड स्टेबिलिटी, रूल यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये क्या करता है, ये रूल्स को इंट्रोड्यूस करता है जो कि सोसाइटी में एथिकल बिहेवियर को गाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाती है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यानी कि फॉलो द रूल, डू नॉट स्टील, मेंटेन्स ट्रस्ट एंड सोशल ऑर्डर। यानी कि रूल्स मतलब लॉ होंगे, तो हमको पता है कि हमारा पड़ोसी जो है वो रात को हमें गोली मार के नहीं जाएगा, और जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। ओके, सो इससे सोसाइटी में ट्रस्ट क्रिएट होता है। देन सिक्स्थ है सपोर्ट सोशल प्रोग्रेस। तो क्या है कि जेएस मिल की जो थ्योरी है, इट वैल्यूज लिबर्टी, डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड इनोवेशन, और ये एनकरेज करती है रिफॉर्म को और चेंज को। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो नए आइडियाज को, रिफॉर्म्स को सोसाइटी में लेके आती है। जितना ज्यादा आप सोचोगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, जितने आइडियाज एक्सचेंज होंगे, उतने आप सोसाइटी में नई रिफॉर्म्स के लिए स्कोप होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनकी डीमेरिट्स क्या हैं। ऑब्वियसली मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगी, तो वो देखते हैं। तो पहला है कि हायर और लोअर प्लेजर्स की इन्होंने बात की। ओके, तो एक क्वालिटेटिव डिफरेंस जो है ये बहुत ही सब्जेक्टिव है। आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सा प्लेजर हायर है और कौन सा लोअर है? ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है कि आप प्लेजर्स को हाई और लो पे रैंक करो। किसी को बुक पढ़ने में मजा आ रहा है, किसी को म्यूजिक सुनने में मजा आ रहा है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसको ज्यादा मजा आ रहा है? ओके, दूसरा है एक एलिटिस्ट बायस, कि हायर इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स जो हैं वो एलिटिस्ट लगते हैं। ओके, तो उससे क्या होगा, कॉमन लोग हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनके जो पॉपुलर फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस है वो अंडर वैल्यू हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, अब एक मजदूर आदमी है बेचारा, वो सारा दिन मजदूरी करता है और घर जाके तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता है, खाना खाता है और सो जाता है। उसको इसी में मजा आ रहा है। हो सकता है अगर उसको क्वांटिफाई करो तो उसको इसमें 100 मजा आ रहा हो। दूसरा बंदा है, वो प्रोफेसर है। ओके, वो सारा दिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता है और घर पे जाके फिर वो द ओडीसी पढ़नी शुरू करता है। हो सकता है उसको वो द ओडीसी पढ़ने में 99 ही मजा आ रहा हो। आप कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो? तो यहाँ पे एक एलिटिस्ट बायस है कि आप जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनको एक तरह से ऊपर रख रहे हो, और ऑर्डिनरी लोगों को जिस चीज में मजा आता है, जिसमें एंटरटेनमेंट मिलता है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। देन तीसरा है कि इसमें यूटिलिटी और राइट्स में कॉन्फ्लिक्ट। ऑल्दो मिल जो है वो राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बट फिर भी कई बार ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है जहां पे राइट्स को ओवरराइड करना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर वो लगे कि इस टाइम पे सोशल स्टेबिलिटी के लिए हार्मफुल है। सेक्शन 144 लगा देते हैं, कई बार इंटरनेट बंद करना पड़ जाता है। तो दीज आर एक्सट्रीम सिचुएशन। फिर प्रॉब्लम ऑफ रूल यूटिलिटेरियनिज्म, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि रूल्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते, और उनमें एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाती है कि रूल बेस्ड और केस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में, कि अगर झूठ बोलने से एक किसी की जिंदगी बचाई जा रही है, तो क्या जो रूल है डू नॉट लाई उसको फिर भी फॉलो किया जाना चाहिए? तो इस तरह के इसमें कुछ कंफ्यूजन्स रह जाते हैं। तो अब कल हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, बेंथम और मिल का। लेक्चर का पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है। गवर्नमेंट हो सकता है दोबारा टेलीग्राम बैन कर दे, तो आप मेरा व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे डीएम करके अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और यहाँ पे हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एक बार ठीक ठाक सी फॉलोइंग हो जाएगी। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन तो जरूर दबा देना, क्योंकि मेरी अभी यही कमाई है। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। माई नेम इज रावनुप सिंह। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।